गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं टीवी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये आज का सेट थ्योरी क्लास 11 का लेक्चर नंबर 7 है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 6 तक नहीं देखे हैं, पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर नंबर 1 से 6 तक पहले देखें। सेकेंड चीज़ कि हमने जो पढ़ाया है पहले वो मेनली थ्योरेटिकल टॉपिक था। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि मैंने उसका इंट्रो और उसका टाइप्स ऑफ सेट्स दो कवर किया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन और डिसजॉइंट सेट्स। आपको बताया है ऑपरेशन ऑफ सेट्स में 6 टाइप का बताया है। आज हम 3 टाइप का कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपने थ्योरेटिकल पार्ट जो पढ़ा था वो पहले वो एक अलग थ्योरेटिकल पार्ट है। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो मेन जो क्वेश्चन जो आता है या फिर जो समझने का जरूरत है, अब इस पे फोकस करना है स्टूडेंट्स की। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे 2 एलिमेंट का और 3 एलिमेंट का। पहले हम वेन डायग्राम 2 एलिमेंट का यूज करेंगे और यहीं से ज़्यादा एनडीए में, एयरफोर्स में या फिर किसी भी एग्जाम में या फिर जी मेंस में या फिर किसी भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे 2 एलिमेंट का और 3 एलिमेंट का, और एकदम आपको एकदम ईजिली समझाएंगे। आपको कोई प्रूफ का वो किसी भी बुक को फॉलो नहीं करना है, हमको फॉलो कीजिए। हम वेन डायग्राम से एकदम ईजिली आपको समझ में आएगा, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। 9 स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए हम डेली 2 वीडियो लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हम नहीं ला पाए स्टूडेंट्स। और आपका कल हम एक भी वीडियो नहीं ला पाए स्टूडेंट्स, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे पर डे 2 वीडियो लाने का, नहीं तो मिनिमम 1 वीडियो तो पर डे आएगा ही स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक की यूनियन कहते किसको है, इसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग को पहले क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ हम लोग अब मेनली क्या देखेंगे, अभी दो सेट्स का देखेंगे, उसके बाद 3 सेट्स का भी देखेंगे, इसको कहते हैं वेन डायग्राम ऑफ 3 एलिमेंट। लेकिन फिलहाल हम 2 सेट्स का देखेंगे। ठीक है, ए और बी 2 सेट्स है। तो यूनियन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू। यूनियन किसको कहते हैं, आइदर टू ए, मतलब कि ए यूनियन जो होगा तो वो या तो ए से बिलोंग करता होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ए और बी 2 सेट है। ठीक है, या तो वो ए से बिलोंग करता होगा, या तो फिर वो बी से बिलोंग करता होगा, या तो वो दोनों से बिलोंग करता होगा। समझ में आया, या तो ए से, या तो बी से, या तो दोनों से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते कैसे, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। देखो यूनियन का सिंबल कैसे लिखता है, ऐसे यूनिवर्सल सेट में क्या देता है, ऐसे करके ऊपर में 2 लाइन देते हैं जो कैपिटल यू होता है, लेकिन हम लोग को यूनियन में स्मॉल यू लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये सिंबल क्या हो गया, यूनियन का। समझ में आया स्टूडेंट आपको। अब देखते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कमांडिंग होता है, आप जानते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, किससे बिलोंग्स करेगा, ए से। या और ये चीज समझना है स्टूडेंट्स कि यूनियन को हम लोग को कैसे यूज करते हैं, और दे करके। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन कैसे यूज करते हैं, एंड दे करके। तो ये क्या रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, या तो ए से, या तो बी से, या तो दोनों से। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको देखो कि इसको दूसरे 3 लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, या तो ये तो ठीक है, या तो सेट ए और बी, देखो और यूज किए हैं, पकड़ो पॉइंट, देखो पकड़ो पॉइंट को, या तो ए या तो बी, उसको और से हम लिख सकते हैं। या दूसरा ये लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, मतलब एटलीस्ट कैसे करते हैं, एटलीस्ट 1, जैसे 2 काम करना है तो इसमें कम से एटलीस्ट 1 काम होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक काम तो होना ही चाहिए, 2 काम हो गया तो और अच्छी बात है। तो वही काम एटलीस्ट 1, मतलब या तो ए होना चाहिए, या तो बी होना चाहिए, या तो दोनों हो जाना चाहिए। ये हो गया एटलीस्ट, या आइदर ए और बी, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ए और ये बी। मतलब मैंने क्या बताया कि इसको कहते किसको हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये 3 तरह का लैंग्वेज में हम लोग यूज होता है। ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट जगह क्वेश्चन में इस तरह का 3 लैंग्वेज पूछा जाता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको मेनली और से हम लोग ये और से मतलब वो उनका करते हैं इस सेट्स को, ये करते हैं या तो ये, या फिर दोनों। अभी हम लोग एग्जांपल से क्लियर समझते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। अभी हम लोग एग्जांपल से सारा क्लियर करेंगे, बस रुको टेंशन नहीं लो, अभी एग्जांपल से सारा क्लियर करेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो।
नाउ हम लोग का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। इसका देखो एग्जांपल, जैसे फर्स्ट में है एग्जांपल कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 एलिमेंट और बी दिया है 1 3 5 7 एलिमेंट। इसका निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आपको क्या बताए थे कि ए यूनियन बी क्या होता है कि या तो ए का होना चाहिए या तो बी का होना चाहिए। ए का होना चाहिए मतलब 1 2 3 ये ले लिए पूरा ए का, ठीक है। अब बी का लेना जाएंगे तो पहले 1 गए फिर 3, 1 और 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 5 7 एक्स्ट्रा है तो 5 7 एक्स्ट्रा ले लिए और ये बंद कर दिए। क्या समझ में आया कि हमको ए का भी लेना है और बी का भी लेना है। जो कॉमन है वो तो एक बार आ ही गया, दोबारा क्यों लेंगे। मतलब कि सिंपल भाषा में समझो कि ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं और जो रिपीट तो कर नहीं सकते, जो आया सबको लेते जाओ। और जो हम एक बार पहले ले चुके हैं दोबारा क्यों लेंगे। समझ में आया। इसको फिर से इसका देखो, जैसे इसका देखो ए यूनियन बी, ठीक है। इसमें क्या है 1 3 5, ठीक है। इसका तो यहाँ देखो इसका तीनों ले लेंगे, 1 3 5 ले लिए। उसके बाद दूसरा में 2 4 6, क्या एक भी कॉमन है, नहीं है तो ये कोई बात नहीं, तो तुम भी आ जाओ सारा 2 4 6, उसको भी सारा ले लिए। समझ में आया। यहाँ कॉमन था 1 3, क्या था कॉमन था, इसीलिए 1 3 को हम 2 बार नहीं लिखे। इसमें कोई भी कॉमन नहीं था तो इसीलिए ये तीनों को ले लिए, उसको भी ले लिए। यूनियन मतलब क्या होता है, सबको ले लेना। तू भी आ जा, तू भी आ जा, जो जो आ सकता है सबको हम ले लिए, ठीक है। इसका देखो यूनियन, इसका ए यूनियन बी। इसमें देखो 1 2 3 4 है और इसमें 3 4 है। इसका सारा ले लिए 1 2 3 4, पहले ए का सारा ले लिए। उसके बाद देखिए अरे 3 4 जो बी में है वो तो ऑलरेडी इसमें आ ही चुका है, तो जब वो आ ही चुका है तो फिर ये बंद कर दी, एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो समझ में आया यहाँ से कि ए यूनियन बी क्या होता है कि सारा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, इसका वेन डायग्राम देखो। इसका वेन डायग्राम आपको ये बताए हैं, आपको ये जान लेना है कि 2 सेट्स का जो वेन डायग्राम बनाते हम लोग, ये बनाए इसका, ये बनाए ऐसे, ठीक है। ये ए के लिए होगा, ये बी के, जनरल थ्योरी ये ए का एक सेट होगा और ये बी का सेट होगा। इसके लिए वेन डायग्राम देखो स्टूडेंट, इसके लिए वेन डायग्राम देखो, ठीक है। इसके लिए दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके देखो इसमें क्या है 1 2 3 और 1 3 कॉमन है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉमन पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन आ जाएगा, 1 3 इसमें आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है 1 और 3, और इसमें आ जाएगा 2, और इसमें आ गया 1 3 5 और 7। समझ में आया। और ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ये ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट, ये वाला भी, अंदर वाला भी। समझ में आया आपको कि ये क्या हुआ 1 3 कॉमन था, ये कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला कॉमन पार्ट हो गया, मतलब ये वाला कॉमन पार्ट होगा जिसमें 1 3 चला गया। ए में क्या है 1 2 3, यहाँ देखो है ना, ए में 1 2 3, ये ए वाले में हो गया। बी में है 1 3 5 7, तो 1 3 कॉमन वाला हो गया, ये 5 7 हो गया। और टू ए यूनियन बी क्या हो गया कि ये पूरे मिला करके, ये वाला और ये वाला, ये पूरे मिला करके सेट हो। समझ में आ गया। इसमें देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों टच नहीं करेगा। क्या रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। ए में क्या है 1 3 5, ए में क्या है 1 3 5, तो ए में रहेगा 1 3 5, इसमें है 2 4 6, इसमें रहेगा 2 4 6। और ए यूनियन बी क्या कहलाता है, ये वाला पूरा पार्ट, ए यूनियन बी कहलाता है ये वाला पूरा पार्ट। ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ये सेडेड कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके हम सेडेड कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें क्या है, और ये वाले में क्या है कि फिर इसमें क्या है, ये बड़ा वाला ये सेट, ये तो दूसरा सेट जो है उसी के अंदर में है, मतलब ये दूसरा सेट इसके अंदर में है, ठीक है। और ये इसके दूसरा सेट क्या है 3 और 4, मतलब ये दूसरा सेट जो है ये 3 और 4 है। और इसमें क्या है 1 2 3 5, तो ये हो गया इसमें हो गया 1 2 3 4। और बाहर वाला क्या है ए, अंदर वाला क्या है, ये अंदर वाला क्या है बी, ये ए हो गया,
ये बी हो गया, समझ में आया। और इसका कॉमन करेंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला अंदर वाला सारा, समझ में आया। तो ये यूनियन में क्या होता है, तीन तरह का होता है। आपको फिगर बता के दिखा दिए और सारा क्लियर कर दिए कि ए यूनियन बी होता कैसे है, फिगर ही दिखा दिए। तो ये तीन केस हो गया। एक चौथा केस बताओ, क्या ये बी के अंदर ए आ सकता है क्या? बी तो छोटा है, इसका क्या है, 2 एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, 4 एलिमेंट है, तो बी यूनियन ए नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, एक कंसेप्ट आपको क्वेश्चन आएगा एनडीए में, आप पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। ये देखो, ये जो है, ये मिनिमम नंबर, ये क्या होता है कि इसका एन ए कितना है, 3 है, इसका एन ए कितना, एन बी कितना है, 4 है। ठीक है, 3 4 7। तो इसका जो ए यूनियन बी होगा वो एन ए यूनियन बी होगा लेस देन होगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसका क्या होगा, एन ए यूनियन बी क्या होगा, इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी, समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या होगा, एन ए यूनियन एन बी क्या होगा, ये एन ए के बराबर के होगा, सबसे बड़ा जो होगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर की यहां से एक कंसेप्ट क्या निकला, यहां से कंसेप्ट निकला कि मिनिमम, आपको यहां दिखेगा, आपको हम यहां बताते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, जब मिनिमम नंबर ऑफ ए क्या होता है, वो बड़ा वाला कि एन ऑफ ए, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है सारा सेट इसमें ए में रहेगा, तो ये क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ ए होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये नोट हो गया। ये कंसेप्ट कहीं आगे आएगा एग्जाम में, तो वेन डायग्राम समझ में आ गया कैसे होता है। ए यूनियन बी 3 टाइप का होता है, आपको समझाने का कोशिश किया मैंने वेन डायग्राम से। चौथा जो होता है वो नहीं हो पाता है, उसके अंदर नहीं हो पाता है। तो 3 तरह का ए यूनियन बी होता है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, समझने का कोशिश करो। ना स्टूडेंट्स, आप लोग यूनियन समझ गए होंगे किसको कहते हैं। अब हम यूनियन का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि किसी सेट का उसी के साथ में अगर यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, वो ए आएगा। मतलब कि जैसे कोई सेट्स है, ये क्या है, ये कोई सेट है, इसका साथ इसी का लेंगे तो ये तो वही रहेगा ना स्टूडेंट, ये वही रहेगा। तो ए यूनियन ए क्या होता है, ए। समझने का मतलब किसी भी सेट्स का अगर उसी के साथ में अगर यूनियन लेंगे तो वही रह जाता है, ऐसे हम इसको आइडेम्पोटेंट लॉ करते हैं, बस इसको समझना है। सेकंड क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब कोई एक सेट है, उसके साथ कोई एक फाई का अगर यूनियन लेंगे तो वो क्या रह जाता है, ए ही रह जाता है। मेनली जो है आइडेंटिटी लॉ, तो फाई क्या हो गया, फाई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ध्यान देना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दूसरी भाषा में समझो कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जब किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए के साथ अगर फाई का यूनियन लिए तो वो ए ही रह गया। अगर मान लो तो स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको, अगर हम ए यूनियन, अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लेते, ठीक है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ले लेते तो इसका क्या आता है, इसका यूनियन आ जाता है इन यूनिवर्सल सेट। क्या वही आया? इसीलिए हम लोग ये फाई नहीं लेते। समझ में आया? यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा पूरा का पूरा, वो सेम नहीं रहेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जो कोई बदलाव ना हो, इसीलिए फाई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है। बस समझना है इसको, और कुछ भी नहीं है। तीसरा क्या है, ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन कहो, एक ही बात है। समझे, एक ही, ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये देखो, चाहे ए यूनियन बी क्या होता है, आपने अभी सीखा जनरल, ये जनरल ये वाला होता है। तो जनरल क्या होता है, ये वाला, ये पूरा चाहे ये ए का हुआ या बी का हुआ, ये लिखो ए यूनियन बी या बी यूनियन ए लिखो, तो वो बात तो बराबर ही होगा। क्योंकि या फिर ऐसे लिखो, ये लिख दो, ये लिख, इधर बी लिख दो, इधर ए लिख दो, और फिर ये शेडेड कर दो, तो बात तो बराबर हो गया कि ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात बराबर है। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। और तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे जब हम वेन डायग्राम ऑफ 3 एलिमेंट बताएंगे। इसमें क्या कहता है, ए यूनियन बी लो फिर सी का यूनियन लो। ये देखना साइन सब दोनों का सेम रहता है,
कि पहले ए बी का यूनियन ले लो तब सी का यूनियन लो, या तो ए पहले बी सी का यूनियन ले लो तब उसके साथ में ए का यूनियन ले लो, बात बराबर है। तो फिर तीनों का एक ही साथ यूनियन ले लो, एक यूनियन, तो बात बराबर है। ये कब होता है? जब दोनों सिंबल सेम रहता है, यूनियन 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 यूनियन। ये चीज ध्यान देना, ये नहीं कि एक में यूनियन है एक में इंटरसेक्शन है, वो आगे हम अभी बताएंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो वो कैसे बदलता है, वो आपको बताएंगे। तो ये सिंबल सेम रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, चाहे दोनों में पहले बात किसी भी करके भी आप यूनियन ले सकते हैं। इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ हम लोग आगे बताएंगे। तो बस ये 4 प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी को ध्यान देना है। नाम किसको कहते हैं, इम्पोर्टेंट लॉ किसको कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, ये गलत क्यों हुआ, और ये आगे काम आएगा। और किसको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं, इसको समझना है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो और आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बने रहिए हम लोग। स्टूडेंट्स आप लोग फोकस करें, कंटेंट पे फोकस करें और ध्यान से पढ़ाई करें। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स है उसका इंटरसेक्शन लेना है। क्या करते हैं, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ये क्या है, ए एंड, ये क्या है, एंड, मतलब वो दोनों से बिलोंग करना चाहिए, ए से भी और बी से भी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इसको डिनोटेड यू, उल्टा यू करते हैं, उल्टा स्मॉल यू, इसको क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्शन। और ये क्या था, सीधा कर दिए तो ये यूनियन, और उल्टा कर दिए तो इंटरसेक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये था यूनियन। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये देखो एंड से जुड़ा, याद है आपको, वहां बताए थे कि यूनियन में क्या बताए थे, एक्स बिलोंग्स टू ए और था, ओ आर और था उसमें, इसमें क्या था, ओ आर और था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड, ए एंड डी एंड। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या है कि ए एंड बी दोनों का होना चाहिए। ठीक है, और इसका देखो एक और चीज फिर नोट करो, इसको समझाएंगे, एग्जाम्पल देके भी समझाएंगे। इसका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ए एंड बी दोनों का होना चाहिए, उसमें क्या था, और आता था। और ये क्या, अकर सिमुलटेनियसली ए एंड बी, इसका दूसरी भाषा में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, अकर सिमुलटेनियसली ए एंड बी। आपको यूनियन में 3 तरह का बताए थे आपको, उसी तरीके से यहाँ भी इंटरसेक्शन में 2 तरह का लैंग्वेज में पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जैसे वहां पे लिए थे हम लोग 1 3 5, ठीक है, नहीं 1 2 3, 1 2 3, और बी में लिए थे 1 3 5 7। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यूनियन में क्या बताए थे, सारा ले लो। इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन हो। देखो इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 1 3 5 7, तो कॉमन क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, ये कॉमन आया 1 3, कॉमन क्या आया 1 और 3। तो जो कॉमन आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। समझ में आया, कि जो कॉमन आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला पार्ट बनाएं, ठीक है, ये वाला पार्ट बनाएं, ये और ये, ठीक है, वहां भी बताए थे आपको, वहां भी बताए थे, ये हो गया ए और ये हो बी, और बीच में क्या आ गया 1 3 कॉमन, इधर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया 5 और 7, आपको यूनियन में बताए थे। ठीक है, तो इसमें जो होता है, तो इसमें सेडेड पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये बीच वाला, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आ गया, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पार्ट। इसको क्लियर समझ में थोड़ा देखना है, तो यहाँ देखो कि ये 2 सेट्स अगर ये करेगा तो ये जो कॉमन पार्ट होगा, ये बीच में जो ये कॉमन पार्ट जो होता है, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, कॉमन पार्ट। तो 1 3 कॉमन एलिमेंट था, तो कॉमन एलिमेंट लिख लिए, 1 इंटरसेक्शन थी। समझ में आ गया। इसके बाद इसका देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स, ये तो पहला एग्जांपल दे दिए। जो कहते हैं एक होता है डिसजॉइंट सेट्स, उसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, फिर इसका आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट इसको वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो कि कैसे समझ में आएगा इंटरसेक्शन किसको कहते हैं। फिगर के साथ भी मैंने दिखा दिया, और इसको थोड़ा डिटेल में समझना है फिगर को। और तो ये लो फिर से एक और बना दिए कि ये फिगर हुआ, ये फिगर हुआ। ठीक है, और ये जो कॉमन पार्ट होता है, ये जो कॉमन पार्ट होता है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। समझ में आया, अब तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। तो कॉमन पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करो।
नाउ हम लोग इसका देखते हैं कि आपको यूनियन में 3 केसेस बताए थे, आपको याद है। उसी तरह से इंटरसेक्शन में 2 केसेस होता है, एक वो वाला केसेस जिसमें कॉमन था, एक डिसजॉइंट से जिसमें कॉमन नहीं है। इसमें सीधा क्या कर रहा है, इफ नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉमन, मतलब ए और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको डिसजॉइंट सेट्स नाम देते हैं। हम स्टार लगा के सिर्फ बता दिए, ठीक है। और ये भी समझ में आएगा। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि इसमें देखो क्या 1 3 5, इसमें 2 4 6, एक भी इंटरसेक्शन है नहीं। याद है यूनियन में भी यही एग्जांपल लिए थे सेकंड में। तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये 5 हो गया इसका आंसर। तो ये समझ में कैसे है कि ये कैसा सेट है, ये देखो ये हो गया एक अलग, ये अलग अलग। याद है यूनियन नहीं बताए थे, तो यूनियन में क्या हुआ था, ये और ये दोनों हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ए और बी, यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं 2 सेट्स में, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया 5। बस इसको सिर्फ समझना था कि 2 इंटरसेक्शन में अगर कुछ भी नहीं आया तो उसको तो वो 5 होता है, उसको नाम क्या देते हैं, उसको डिसजॉइंट सेट देते हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो याद है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़े थे, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो पढ़ना होगा। अब हम लोग लास्ट पे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, जिस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़े थे बस। और उसके बाद से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखते थे, जिस तरह प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखे थे, उसमें भी पहले पढ़े थे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि उसी सेट्स का अगर उसी के साथ में अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेम रह जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए। क्योंकि देखो ये क्या है, ये ए है, इसमें और फिर इसमें कॉमन क्या होगा, यही पार्ट तो कॉमन होगा सेम। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉमन है, तो पूरा का पूरा वही ए हो गया। और यूनियन में भी बताए थे, आपको याद है यूनियन में क्या बताए थे, ए यूनियन ए बराबर ए, याद है। आइडेंटिटी लॉ क्या बताए थे, एक ही आइडेंटिटी लॉ उसको कहते हैं जिसका इंटरसेक्शन लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए इंटरसेक्शन 5। अब देखो ये क्या है, इसका ये देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये पूरा क्या है, पूरा एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए हो गया ये और यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन बताओ, ये क्या है ए और ये पूरा क्या है यूनिवर्सल सेट। इसमें कॉमन क्या है, ये एक छोटा सा ये पूरा, तो कॉमन तो यही हो गया ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया ए। समझ में आया। अगर यही चीज आप बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन 5 ले लो, तो अगर ए और 5 में अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक कहता है मेरे पास ए है, एक कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5, तो ये मीनिंगलेस हो गया ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो यूनिवर्सल जो सेट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता है, इंटरसेक्शन का। लेकिन याद है आपको यूनियन में बताए थे कि वो वहां पे 5 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन होता है। तो ये चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, और क्यों नहीं करते हैं ये भी मैंने वहां भी एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं हम एक दूसरे को इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके कम्यूटेटिव लॉ वहां भी याद है आपको, यूनियन में बताया था कम्यूटेटिव लॉ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, याद है। उसी तरीके से इसमें इंटरसेक्शन में होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। ये दोनों के बीच में ये क्या हुआ, ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। तो चाहे ए बी लिखो या चाहे फिर दूसरा बी ए लिखो, ये ए बी हो गया या फिर इधर से बी ए लिखो, इंटरसेक्शन पार्ट तो वही रहेगा। समझ में आ गया। और ये है एसोसिएटिव लॉ कि पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन लो फिर सी का लो, या तो पहले बी सी का इंटरसेक्शन लो तब ए लो, या तो फिर तीनों का एक साथ लो, तो बात बराबर होता है। लेकिन याद है आपको एक पॉइंट बताए थे कि सिंबल सेम रहना चाहिए, यूनियन में भी दोनों यूनियन रहना चाहिए, और यहाँ पर इंटरसेक्शन में भी दोनों इंटरसेक्शन को रहना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान दो, क्योंकि अभी हम लोग का सबसे बड़ा आ रहा है कंफ्यूजिंग, तो इस कंफ्यूजन वाला पॉइंट, इसलिए ये चीज को क्लियर रखना है। और इसका प्रूफ हम आगे जब हम वेन डायग्राम ऑफ 3 एलिमेंट बताएंगे तो वहां इसका हम प्रूफ बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझना है। बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझो और आज का लेक्चर यहाँ पे हम द एंड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने के थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखो कि जैसे हम एक्स अगर ये इंटू वाई प्लस जेड होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई
और ये प्लस को प्लस लिख दिए, फिर एक्स जेड। ठीक है, इसमें खूबसूरती देखो, मल्टीप्लाई तो ये तो सबको ही जानता है, ये तो बच्चा खेल है, लेकिन खूबसूरती देखो क्या होता है, ये एक्स इंटू वाई था तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, और ये प्लस जो था ये एज इट इज आ गया, मतलब बीच में जो चीज था वो एज इट इज आ गया, और फिर से जो मल्टीप्लाई किया वो एस जेड आ गया। तो इसका मतलब समझाने का मतलब क्या है, यहाँ आओ, यहाँ देखो क्या है। तो देखो हम लोग ने यूनियन इंटरसेक्शन में जो पढ़ा था उसमें दोनों सेम सेम था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ उल्टा हो गया। ये एक में अगर यूनियन है तो दूसरे में इंटरसेक्शन। देखा, यहीं पे आके प्रॉब्लम फंस गया। तो इसको समझने के लिए क्या क्लियर करना है कि ब्रैकेट जो हम लोग यहाँ ब्रैकेट किस तरह तोड़ते थे, उसी तरह से ए यूनियन बी कर दिए, और ये बीच में जो है उसको उठा करके यहाँ रख दिए। समझ में आ गया, इंटरसेक्शन बीच में था, इंटरसेक्शन रख दिया, फिर से मल्टीप्लाई कर दिए ए यूनियन सी, फिर से कर दिए ए यूनियन सी। समझ में आया। फिर से देखो इस बार क्या है, इस बार बाहर में इंटरसेक्शन है, अंदर में यूनियन है। ठीक है, अंदर में क्या है, यूनियन है। अब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, और ये अंदर में यूनियन था तो अंदर में यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से ये वाला लॉजिक से तो समझ में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब होता है, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन रहे, उस टाइम ब्रैकेट को ओपन करने का जरूरत पड़े। ठीक है, और ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अंतर समझ में आ गया। और यूनियन का भी हमने लगभग यूनियन और इंटरसेक्शन का सारा कंसेप्ट आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। स्टूडेंट्स, हम डेली कोशिश कर रहे हैं पर डे 2 वीडियो लाने का, हम आपके साथ हैं, हम बहुत मेहनत कोशिश कर रहे हैं। आप भी लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, एग्जाम्पल बनाइए, बुक को फॉलो कीजिए। और आज जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ से मेहनत करना होगा और सारा मेहनत क्या, बस सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, तो आपको जनरल तो आप इसको थोड़ा सा बैक जाइएगा वीडियो पर, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक जरा सा हम जनरल व्यू बताते हैं। ठीक है, सॉरी, जो भी जरा सा मिट गया होगा थोड़ा सा इसको बैक जा करके उसको ये कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। एक चीज़ हम ये बताने वाले थे कि समझ में क्या आया कि मेरा जो सारा खेल है, मेरा सारा खेल किस पे चलता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पूरा का पूरा ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मेरा खेल किस पे चलता है, सारा का सारा खेल इस पे चलता है। ये हम लोग नंबरिंग देते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अभी हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या आया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया सिर्फ 2 नंबर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आया ये सिर्फ 2 नंबर वाला पार्ट आया। ठीक है, और ए यूनियन बी कौन सा पार्ट आया, ए यूनियन बी कौन सा पार्ट आया, ये पूरा पार्ट 1 2 3। यूनियन बी क्या आता है, ये पूरा पार्ट, ये इंटरसेक्शन को भी कवर करके चलता है। तो यूनियन बी में क्या आता है, ए 1 2 3। और यही चीज अगर पूछें कि ए का सिर्फ क्या होगा, ए का क्या होगा 1 और 2, और बी का क्या होगा 2 और 3। और यूनिवर्सल सेट का पूछें तो ये होगा 1 2 3 4। बोलो इसका क्या यूज है, इसका हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। यहाँ से समझ में आ गया कि ये है शॉर्ट, कि जैसे ही ए यूनियन बी कहें तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। एक अगर इंटरसेक्शन कहें सिर्फ 2 नंबर वाला, यूनिवर्सल सेट कहें 1 2 3 4, बी कहें 2 3। ये चीज धीरे धीरे क्लियर होगा, ये चीज पूरा दिमाग में रहेगा स्टूडेंट, ये चीज पूरा दिमाग में रहेगा। इंटरसेक्शन यूनियन समझ में आ गया, आप लोग समझ में आ गया होगा। और इसका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी भी ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी समझना है। ठीक है, और ये सारा चीज तो समझ ही सकते हैं, अपने से बिल्कुल समझ सकते हैं, जो इसका हम प्रूफ देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी हम प्रूफ देंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक, मेरे को देखते रहिए, पाई मैथ्स के साथ आप बने रहिए लगातार। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।